पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि औपचारिक संदेशवाहन और अनौपचारिक संदेशवाहन दो प्रकार हमारे होते हैं संदेशवाहन के। तो इसमें अभी हम औपचारिक संदेशवाहन के बारे में जानेंगे। इसके अगर अर्थ की बात करें तो इसका अभिप्राय सूचनाओं के आधिकारिक परस्पर विनिमय से। आधिकारिक माने ऑफिशियल, आधिकारिक सूचनाएं, अपनी निजी सूचनाएं नहीं। ठीक है, अगर जैसे मान लेते हैं हम अपने यहाँ स्कूल की अभी बात करें तो जो दर्शन सर हैं हिंदी के लेक्चरर, वो एग्जाम इंचार्ज है और मैं +2 कॉमर्स का सेक्शन इंचार्ज। तो मैं उनसे, जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले बात करी भी थी, मैं उनसे बोर्ड एग्जाम की फीस के बारे में, इस चीज के बारे में अगर पूछता हूं तो ये कैसी इंफॉर्मेशन है, ये आधिकारिक विनिमय है सूचनाओं का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, औपचारिक। समझ आया? और उनके साथ अगर मैं वैसे नीचे खड़े हैं और वहां बातें कर रहे हैं, अभी कल की बात है, कल हम जा रहे थे कहीं पे, मैं और दर्शन सर, तो वहां पे हम बातें कर रहे थे, कुछ घर की बातें कर रहे थे, तो वो निजी सूचनाएं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अनौपचारिक संदेश। क्लियर है? तो अब हम औपचारिक संदेशवाहन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहला हमारा क्या है, लिखित अगर मौखिक। संदेशवाहन लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। हमारे पास जैसे प्रिंसिपल सर भेजते हैं कोई आदेश, आपने देखा होगा कई बार नोटबुक में लिखा होता है, हम साइन करते हैं, तो वो लिखित संदेशवाहन है, लिखित में दे दिया। मौखिक भी हो सकता है, भी मीटिंग में खड़े हैं, कहिए भी ऐसा करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, हमें मौखिक संदेशवाहन। तो संदेशवाहन हम लिख के भी कर सकते हैं, बोल कर भी हम कर सकते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दूसरा हमारा है औपचारिक संबंध। संदेशवाहन ये जो औपचारिक संदेशवाहन है, जिन व्यक्तियों के मध्य होगा, वो उन व्यक्तियों के मध्य होगा जिनके बीच में औपचारिक संबंध होंगे। माने ऐसे संबंध जो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित करे गए होंगे, बनाए गए होंगे, उनको हम औपचारिक संबंध बोलते हैं। मैंने जैसे आपको बताया भी था कि जनरल मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर का जो संबंध है, वो क्या है आपस में, वो औपचारिक संबंध। तो उनके बीच में ही ये संदेशवाहन है। निश्चित पथ, पथ माने रास्ता, निश्चित रास्ता होता है, हमें पता है कि सूचनाएं कैसे जाएंगी, कहां से जाएंगी। जैसे मान लेते हैं अगर किसी उत्पादन विभाग में काम करने वाले किसी कर्मचारी ने सूचना भेजनी है, मतलब अपनी समस्या भेजनी है, किसके पास, जनरल मैनेजर के पास, कैसे भेजेगा? क्या सीधा वो जनरल मैनेजर के पास चला जाएगा सूचना लेके अपनी? नहीं, वो क्या करेगा, पहले जो उसके ऊपर उसका अधिकारी होगा, पर्यवेक्षक कहते हैं, क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षक जो उसका होता है, उस समूह का जो पर्यवेक्षक है, उनको उसको बताएगा। फिर वो पर्यवेक्षक क्या करेगा, क्या वो सीधा जनरल मैनेजर के पास चला जाएगा? नहीं, वो क्या करेगा, अपना मैनेजर माने प्रोडक्शन मैनेजर, जो उत्पादन विभाग का जो इंचार्ज होगा, जो प्रबंधक होगा, उसके पास सूचना भेजेगा। और वो किसके पास भेजेगा, जनरल मैनेजर। तो ये एक निश्चित रास्ता है, क्या है, ये निश्चित रास्ता है, निश्चित पथ है, यहीं से होके सारी की सारी सूचनाएं हमारी जो है वो गुजरेगी। जबकि अनौपचारिक संदेशवाहन तो कैसे भी हो सकता है, भी वो कर्मचारी जो है, वैसे तो संगठन में कर्मचारी है वो, लेकिन जो जनरल मैनेजर है वो उसके परिवार का सदस्य है, हो नहीं सकता है सर, परिवार का सदस्य, तो वो निजी बात भी कर सकता है। बीच में रिसेस टाइम में जाके खाने का समय था, लंच का समय, उस टाइम पे कह दिया कि मेरा लंच बॉक्स खिलाया जाए, ये क्या बात होगी, उनकी निजी होगी ना, इसको क्या बोलेंगे हमें, अनौपचारिक संदेश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है संगठनात्मक संदेश। जो संदेश जाएगा ना वो निजी नहीं होगा, कैसा होगा, संगठनात्मक, माने वो संगठन का संदेश होगा, वो संस्था का संदेश होगा, वो ऑफिस का संदेश होगा, वो आधिकारिक संदेश होगा, जानबूझकर किया गया प्रयत्न। ये जो बात होती है, ये जानबूझकर होती है, माने करनी ही है हमें, भी आपने ये सूचना इस अधिकारी को देनी है, वो जानबूझकर हमने सेटअप तैयार कर रखा है। लेकिन जो हमारे आपसी रिश्ते होते हैं, औपचारिक रिश्ते, या उनके बीच में संदेशवाहन, वो कभी जानबूझकर नहीं होता। दोस्त तो कोई भी किसी का हो सकता है ना, संगठन निश्चित नहीं कर सकता कि ये इसको दोस्त बनाना, इसको
नहीं बनाना, अधिकारी नहीं निश्चित कर सकते। या तुमने घर की ये बात करनी है और ये नहीं करनी है, वो अपने आप ही हो जाता है, परस्पर संबंधों से हो जाता है। ये इस चीज की क्या विशेषता। अब इसके लाभ हम पढ़ते हैं। अधिकारियों के पद की गरिमा की सुरक्षा। हर एक के पद की डिग्निटी होती है, गरिमा होती है। मान लेते हैं कोई भी आप लोग मेरी क्लास में हो स्टूडेंट्स, आपको कोई समस्या आती है, मैं सेक्शन इंचार्ज हूं, क्लास टीचर हूं, तो अगर वो समस्या ऐसी है कि क्लास से संबंधित है तो आपको सबसे पहले किसको बतानी चाहिए? मुझे बतानी चाहिए, क्लास इंचार्ज को, सब्जेक्ट टीचर को, फिर मैं वो बात किसी को बताऊं। लेकिन अगर आप मुझसे बगैर बात करें, मुझे बगैर इंफॉर्मेशन दिए, अगर डायरेक्ट आप प्रिंसिपल सर के पास से पहुंच जाते हैं उस इंफॉर्मेशन के लिए जो कि मेरे से होगी जानी चाहिए। हाँ, मैं अगर आपकी बात नहीं सुन रहा हूं, काफी दिन से आप कहने लग रहे हैं मैं सही काम नहीं कर रहा हूं, मेरी ही शिकायत करनी है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय है जो कि मेरे नॉलेज में लेके आना चाहिए था, जिसका मुझे पता होना चाहिए था, तो वो आपको मेरे से होके ही जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मुझे इग्नोर कर देते हैं हर बार, तो उससे मेरे पद की गरिमा क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, है ना। मेरी डिग्निटी नहीं रहेगी, मेरी इज्जत नहीं रहेगी। तो औपचारिक संगठन क्या करता है? वो कहता भी आपको एक निश्चित पद से ही जाना है, सीधे नहीं जाना, आपको बाईपास नहीं करना, किसी को छोड़ना नहीं बीच में। तो इससे सभी अधिकारियों के पद की गरिमा बनी रहती है कि हाँ हमारे पास है, ठीक है। जबकि अनौपचारिक में ऐसा नहीं, वहां कोई भी किसी से डायरेक्ट मिल सकता। हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण संदेशवाहन। स्पष्ट होता है क्योंकि निश्चित होता है ना, ये सूचना देनी है, ठीक है। तो सूचना हमारी क्या होती है? निश्चित होती है, माने स्पष्ट होती है, उसमें कोई संदेह नहीं होता है, और इसके साथ साथ प्रभावपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सूचना किसने किसको देनी है। बाद में अगर सही काम नहीं हुआ तो पूछा जाएगा कि सूचना दी थी कि नहीं दी थी। माने पता है किसने किसको सूचना देनी है। मान लेते हैं कि मैंने आपको कोई सूचना देनी थी, मेरे पास ऊपर से सूचना आई, मैंने आपको देनी थी, और मैंने आपको सूचना नहीं दी, आप लोगों ने काम नहीं किया। बाद में जब पूछा जाएगा तो हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, आई विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने सूचना नहीं दी। तो मुझे पता है कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, तो मैं वहां पे गलत सूचना देने में या छुपाने में की कोशिश में नहीं करूंगा। तो सूचना तो अच्छा संदेश होगा, प्रभावपूर्ण होगा। नेक्स्ट हमारा है सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह। व्यवस्थित, हमें पता है कि यहां से सूचना यहां जानी है, यहां से यहां जानी है, व्यवस्था है एक हमारी। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से भी सूचना किसी को भी दे देता है, व्यवस्थित क्रम होता है। नेक्स्ट हमारा है सूचनाओं के स्रोत की सुगम जानकारी। भी जो मैं बता भी रहा था कि सूचना ये चली कहां से। अगर मान लो कोई झूठी सूचना अगर फैल जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि किसने वो सूचना चलाई है, क्योंकि हमें पता है कि सूचना वहीं से जानी थी, तो वो मना नहीं कर सकता। जबकि अनौपचारिक में ऐसा नहीं है, पता नहीं किसने किसको क्या कह दिया। ऐसी हो जाती है ना सूचनाएं, एक ने दूसरे को कह दिया मेरा नाम मत लेना, वो कहेगा देखो बताना तो है नहीं किसी को, मैं तुम्हें बता। ये चीजें चलती जाएंगी और लास्ट में जाके पता चलेगा पता नहीं किसने किसको क्या कह दिया। ये कोई नहीं बताएगा मेरे को किसने कहा था, वो कहेंगे कि बस पता चला। तो अनौपचारिक जो हमारा संदेशवाहन है उसकी हानि होती है, सीमा होती है कि वहां पे कुछ भी हमारा स्पष्ट नहीं होता और स्रोत का पता नहीं चलता। स्रोत माने जहां से वो सूचना चली है, लेकिन औपचारिक में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पता चल जाता है किसने सूचना दी। सीमाओं की अगर बात करें तो कार्य का अधिक बोझ। हम मान लेते हैं कि ए बी सी ये तीन है हमारे, यहां से सूचना यहां जाती है, फिर यहां से आ जाती है, फिर यहां से आ जाती है, यहां से आ जाती है। माने ये तो फंस गया बेचारा, चाहे सूचना इसके काम की है चाहे नहीं है, मतलब इसको तो सूचना आगे भेजनी ही। तो सीमाओं की अगर बात करें तो कार्य का अधिक बोझ माने जो बीच वाले अधिकारी हैं जो इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं उनके पास कार्य का भार क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा सूचनाओं का स्वरूप बदलना, सूचनाओं का स्वरूप बदल जाता है।